श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। श्री हनुमान जी किसके पास रोया, क्यों रोया, क्या था रोने की वजह। भाइयों, आज का प्रसंग बड़ा ही सुंदर और रोचक है। यदि आप भी श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो आज इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि श्री हनुमान जी जैसे वीर भी इस संकट के स्थिति में रो दिए थे। क्योंकि यह स्थिति ऐसा होता है कि यहाँ कोई भी हो, चाहे वह इंसान हो या भगवान हो, इसका मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि स्वयं भगवान राम भी इसका मुकाबला नहीं कर पाए थे, तो हमारे और श्री हनुमान जी कहाँ से कर पाते। भाइयों, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज का प्रसंग आखिरी में बड़ी रोचक होने वाला है। उससे पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी श्री हनुमान जी के भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, आप सभी जानते हैं कि कलयुग में श्री हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो अभी मौजूद समय में धर्म पर चलने वाले लोगों यानी साधु संतों के रक्षक हैं। क्योंकि आप श्री हनुमान जी को कहते हैं, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। मतलब श्री हनुमान जी साधु संत के रक्षक हैं, साथ में प्रभु श्री राम जी के परम दुलारे हैं। सब प्रभु श्री राम के श्री हनुमान जी दुलारे संत, उनके भक्त राम जी के भी प्यारे हैं। भाइयों, चलिए चलते हैं प्रसंग के उन बातों की ओर जो श्री हनुमान जी जैसे वीर योद्धा किसके पास रोने लगे, रोने की वजह क्या थी और क्यों रोए। सबसे पहले तो इस बात को जान लें कि श्री हनुमान जी इतने बड़े महाबली योद्धा होने के बाद भी आज तक उन्होंने एक भी युद्ध नहीं हारा। लेकिन वह कौन सा योद्धा था जिससे श्री हनुमान जी युद्ध हारे थे। वह योद्धा था आपको मच्छिंद्र नाथ जी। यही एक भक्त थे जो श्री हनुमान जी को युद्ध में हराए थे, पर वह धर्म युद्ध था और श्री राम के भक्त थे मच्छिंद्र नाथ जी। इसलिए श्री हनुमान जी युद्ध हारे थे मच्छिंद्र नाथ जी से। भाइयों, श्री हनुमान जी श्री रामचरितमानस महाकाव्य के अनुसार सुंदर कांड वर्णित से पता चलता है कि दो के पास रो दिए थे। वे दोनों का नाम आप लोग भी जानते होंगे। पहला है, जब विभीषण जी के यहाँ गए थे तो प्रभु श्री राम के प्रेम विलाप और प्रेम संवाद में भरे बिलोचन नीर, यहाँ श्री हनुमान जी रोने लगे थे। ये एक भक्ति भाव का नीर था जो एक भक्त से दूसरे भक्त को प्रभु श्री राम मिलाते हैं और वहाँ प्रभु श्री राम के भक्तिमय प्रेम संवाद होता है तो भक्त रोने लगता है, क्योंकि दोनों भक्त प्रभु श्री राम के हैं। उससे उत्पन्न प्रेम भाव प्रसंग भक्ति का उन्माद हिलोरे मारने लगती है और भक्त की आंखों से नीर चलने लगता है, उनकी आंखें नम हो जाती है। प्रभु श्री राम से प्रेम करने का बहुत बड़ा प्रमाण है कि आप श्री राम प्रभु को याद करते ही, उनका प्रेममय प्रसंग सुनते ही रोने लगते हैं। आपके आँखों से लगातार अश्रुपात होने लगता है, जो दर्शाता है कि आपके अंदर देवत्व गुण समाने लगा है और आपकी आत्मा परमात्मा से सदैव मिलन कर रहा है। यह एक बहुत बड़ा प्रभु श्री राम की कृपा होती है, तब जाकर आपके आँखों से अश्रुपात होना शुरू हो जाता है। भाइयों, दूसरा है, जब श्री हनुमान जी माता सीता से अशोक वाटिका में मिले थे तब श्री हनुमान जी के आँखों में अश्रुपात हुआ था, क्योंकि वहाँ भी माता सीता के पास श्री रघुनाथ जी के प्रति प्रेम प्रसंग खुल गया
और माता सीता को श्री राम प्रभु के याद में रोती और बिरहा कुल में बोलती देखकर श्री हनुमान जी धीरज देते हुए कहा, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सकृपा निकेता, जनी जननी मानहु जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। मतलब ये धीरज देते हुए श्री हनुमान जी पुनः कहते हैं, रघुपति कर संदेश अब, सुनि जननी धरि धीर, अस कही कपि गद गद भयू, भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर गंभीरता से श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहते कहते श्री हनुमान जी गदगद हो गए और उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का अश्रुपात होने लगा और श्री हनुमान जी रोने लगे। भाइयों, प्रेम में जब आप परमात्मा के साथ होने लगेंगे तो आप भी रोने लगेंगे। यही आत्मा और परमात्मा के मिलन होने का अति शुभ संकेत है, जो आपके द्वारा शुभ प्रदत्त प्रमाण है। भाइयों, आशा करता हूँ कि श्री हनुमान जी किसके पास रोया, क्यों रोया, रोने की वजह क्या थी, इस प्रसंग पर अच्छी तरह से आपको समझा पा सका हूँगा। हो सके तो श्री हनुमान जी के नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपना हाथ अवश्य पवित्र कर लें। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।